दिखाना पड़ेगा। मतलब जांच हो कि मतलब कि उसको आपने सही कहा है, इस टॉपिक को हम लोग नोट किया जाएगा और इस चीज़ पर हम लोग ध्यान दें क्या रख सकते जी बिल्कुल कि अननेसेसरी यानी कि बेल ज़रूरी में वो हम लोग जांच न कर पाएँ। हम लोग क्या होगा तो एक और चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। खैर हम ये डॉक्टर्स को तो खैर मार्केट में कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से हर कोई बदनाम है, लेकिन जो भी एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर है वो बेफालतू का जांच कराएंगे करा ही नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, देखेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट वही कराते हैं। वो कहते हैं दवा खाइए, अगर नहीं होता फिर जांच कराना। तो आपको एक और चीज़ चाहिए कि हमारे तरफ से एक और चीज़ आप लोगों को चाहिए कि ट्रस्ट करें हम लोगों को। हाँ करना पड़ेगा, ट्रस्ट करें कि हम लोग उस प्रकार का काम नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में आता है कि नहीं यहाँ पे कुछ है तो आप डायरेक्ट आके संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये किस लिए कराएगा, हम आपको उसको समझाएंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ रह गई कि ये सारी तो हो गई, अब सुविधा क्या क्या चाहते हैं तो फर्स्ट एड में मतलब कि आप जैसे कुछ सांस लेने वाली मशीन, निमोलाइजर, मतलब जनरल भाषा में आपको बताऊँ कि वो भाप लगाने वाली मशीन, ये सारी चीज़, मतलब कॉमन चीज़, बेसिक चीज़ आप क्या क्या चाहते हैं? हमारे अभी जो जनरली तो स्टार्टिंग में तो यही चाहिए ना कि ऑक्सीजन चाहिए, किसी को लाइफ सपोर्ट चाहिए, ऑक्सीजन करते हैं तो खैर हो गई ये सारी चीज़ें, मतलब फिर भी है एक आप अपना सूची बना के एक मीटिंग हम लोगों से या किसी से संपर्क करके सूची बना के आप मैनेजमेंट के लिए क्या सर? जी सबसे ज़्यादा आप लोग पारी जैसे आप लोग डिफरेंट गांव के हैं या एक ही गांव? अलग सबसे पहले आप लोग बताएं कि जैसे आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पेशेंट है, किस जैसे बीमारी से लोग ज़्यादा ग्रसित है? तो अभी तो सर गैस से बहुत परेशान है, 60% लोग का पेशेंट मैंने गैस हो गया, गैस से हो गया। सिगरेट गाँव में तो पीने वालों की संख्या ज़्यादा अल्कोहलिक लोग हैं। एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अल्कोहलिक होने से, क्योंकि अभी नया इन्वेंशन और रिसर्च भी आया है कि इंडिया में पहले आदमी सोचता था कि हार्ट अटैक से मौतें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो उसका परसेंटेज अब कुछ कम हो गया है और लीवर डिजीज़ का ज़्यादा हो गया है। लीवर डिजीज़ का है जो अब हम लोग के हाथ में नहीं है। उसकी वजह है कि अगर आप भी खेती करते होंगे तो आप भी यूरिया, कास्टिक ये सब है। आजकल चिकन विकन मार्केट में जो नॉनवेज है वो मेडिसिन से डाल रहे हैं, तो वो भी आपके बॉडी में जा रहा है, तो उसको रोकथाम तो मतलब कोई आपस के हाथ में अब नहीं है। जैसे हाँ, अब मान लीजिए कि गेहूं है फर्टिलाइजेशन का, आप गेहूं 1 किलो आटा कहाँ से लेंगे? मार्केट से लेंगे। तो जब आप मार्केट से लेंगे तो अब हम लोग को उसकी काट वही है कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो हम लोग जैसा फर्टिलाइज आटा यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग पहले ज़माने में जो गोबर से और इससे जो खाद बनाया जाता था, हाँ नेचुरल, उसी को ही वो लोग जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वो लोग, पहले आदमी कहता था ना कि आपको यानी पर्वत का पानी सबसे अच्छा होता है, हाँ, तो स्प्रिंग वाटर सबको, तो वो लोग वही पानी 2000 रुपये लीटर मंगवा करके पीते हैं। चारकोल कोयला का जो पानी गिर रहा है फिल्टर करके जो, तो वो लोग एक बोतल पानी का 2000-3000 कीमत है। पहले वही चीज़ हम लोग भी यहाँ पर अपने यहाँ पीते थे, मगर हम लोग के यहाँ पहले 30 फीट 40 फीट पर पानी अच्छा आ जाता था, मगर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि ऊपर से तो हम लोग पता नहीं चल रहा है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, तो ये सब के वजह से तमाम सूखा है। तो जो दूसरे जगह का सब किया हुआ पानी जो यानी कि समझिए कि जहरीला पदार्थ जो आ जा रहा है, आप देखिएगा हर के घर में पानी है, बाल्टी है, उसको अगर कुछ देर पानी रख देंगे तो आयरन है, आर्सेनिक है, हम लोग तो आयरन समझते हैं ना, वो आर्सेनिक है, पॉइजन है जो कैंसर को बढ़ोतरी करता है। जी, जो आप बता रहे हैं ना, तो उसके लिए है कि उस टाइप के पेशेंट के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि हम इनसे बात करेंगे। 1-2 बार इनसे फ़ोन पर भी बात हुई है कि हम लोग मंथ में एक बार ऐसा करेंगे कि फ्री कैब करेंगे। तो वीकली है, वीकली लगता है? हाँ वीकली है। हाँ, उसको हम फॉरवर्ड वीकली मतलब। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो उसमें हम इनसे बात करके कि उसमें हम लोग कुछ दवाएं भी फ्री में देंगे।
अभी कि जो एकदम नीडी पेशेंट जैसे सर्दी है, का आपको बुखार वगैरह है हाँ, उसके लिए नहीं जो नीडी हो, अगर हार्ट अटैक का हार्ट का भी पेशेंट है तो जब ट्रस्ट का हॉस्पिटल है तो हम लोग ECG भी करेंगे, हार्ट का भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग कम पैसे में, ऐसा क्या मतलब है कि सर्दी खांसी 10 रुपये 20 रुपये की बात है तो चलिए डॉक्टर साहब की फीस नहीं देना है आपको, ट्रस्ट में आप आ जाइए, और हार्ट का पेशेंट है तो उसको ट्रस्ट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भेदभाव नहीं होगा। इनसे हमसे फ़ोन से 2-4 बार काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ और हमने भी यही सोच करके ज्वाइन किया कि कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी सेवा करते ही करते हमको 21 में कोविड हो गया था। हम लोग को सर हुआ था, हम लोग को भी बताओ। नहीं तो देखिए कोविड का भी एक वेरिएंट होता है, कोविड तो सब किसी को हुआ जैसे फ्लू होता है, मगर जब हमको हुआ तो मेरी एक दाहिने साइड की सर पूरी 60% छाती मेरा खत्म भैया हो का सर 60% डैमेज हो गया था। उसी टाइप से हम खुद हम यानी कि 2012 से प्रैक्टिस में हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन यानी हम भी इंटीरियर में सर्विस करते हैं तो सारा, मगर हम जानते नहीं थे कि उस वक्त हमको खुद अपनी लाइफ बचाने के लिए 6 जंबो सिलेंडर इधर और 6 उधर, 12 सिलेंडर मेरे बेडरूम में हमेशा रहता था। घर पे जी, अपने ही घर पर हम हॉस्पिटल बनाए हुए थे, मॉनिटर लगा करके, जो भी हमारे लिए नीड थी। अब जब बेहोश टाइप हो जाता थे तो हमें उसके बाद क्या हमको सर्विस मिलती थी हमें नहीं पता था, यानी अनकॉन्शियस हो जाना। अब हम गफलत सो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो जब कोई चीज़ काम करेगी तो हम बताएंगे ना आपको तो ये तकलीफ है कि ये है। अब हम बेहोश हैं तो जो मेरा स्टाफ था, कंपाउंडर था, जो हमको ट्रीट करता था, सुई देता था, पानी चढ़ाता था, तो उसको भी कोविड हो गया, तो एक बिस्तर पर रख शुरू तो सर वर्ल्ड वाइड था, जिसको हुआ है कोरोना वो चीज वही आता है। जी, तो उसका वेरिएंट होता है, ऐसे कोई कहे कि वो तो- सर्दी खांसी बुखार ना है, वो सब ये है, नॉर्मल वो था, है। सबको था, हाँ। सबको हो गया था। भैया को मेरा जो सब लेकर ड्रेस सर जयपुर में थे, तो सब मेरे पावन मंत्री थे मंगल पांडे, विश्वास में भी वही है, मेरे बोलने लगते हैं। मैंने फ़ोन किया, बोले कि भैया कहाँ है, बोले जयपुर। तो आ जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा, जो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने प्रेरित कराया। बाई रोड वो आए जयपुर से गोरखपुर, मैं बाई रोड गोरखपुर से लेकर पटना आया, फिर फ़ोन कर दिए थे वो अजय सिंह थे वहाँ के हेड डिपार्टमेंट के NMCH में, और मुकुल डॉक्टर मुकुल जी को, दोनों बेचारे गेट पर खड़े, तुरंत उठा के डाला, लाइफ सपोर्ट ऑक्सीजन मिला। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ सर। 28 दिन के बाद, 28 में मेरे को भी हो गया, 28 दिन एक बेड में हम थे, एक रूम में थे, उनको भी हो गया, दोनों भाई पड़ गए बेड पे। 28 दिन के बाद रिकवरी हुआ। जब आपको पड़े होंगे तो आपको एहसास होता बाप रे, होगा सब कि जरा सा अगर सांस- मूवमेंट, हाँ, तो जरा फट सा जाएगा। मूवमेंट फट जाएगा है सर। तो उसमें प्रॉब्लम लगता था कि गले में आके फंसा हुआ है, कैसे खींच के निकाले। खांसी में लगता था शरीर फट जाएगा। जी, इतना सिटी जब हुआ तो लगता था कि बोले पूरा खत्म है। अब लोग आता था सर, मैंने पेशेंट लोग और सुबह प्लास्टिक में पैक करके रखा हुआ नीचे, क्योंकि रात में डेड जो बॉडी करता टिश्यू हम लोग का बदन में पानी होता है ज़्यादा, जी। ठीक है, और फेफड़ा जो होता है वो समझ लीजिए कि गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, जी, एल्वेला उसको बोलते हैं, स्पॉन्ज जैसा। नहीं एल्वेला एक होता है जो गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, छोटा छोटा ऐसे, मतलब कैसे बताएं कि तो पेड़ में मोजर जी कैसे लगता है, हाँ, गुच्छा में। आम का छोटा छोटा, अच्छा, मंजर। एक में मंजर में छोटा छोटा 25, 50, 100 आम, गुच्छा टाइप। हाँ, गुच्छा टाइप का, तो वो ऐसे ही रहता है और वहीं पर गैस एक्सचेंज होती है। जैसे हम लोग इनटेक ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेकर के छोड़ते हैं, फटफट करते हैं, हाँ। तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं हम लोग, CO2 वो कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ते हैं, ठीक है, तो वही एक्सचेंज करता है, वही एल्वेलाई पर वो जा करके हमला करता था और उसको वो डैमेज करता था सेल को, तो वो डैमेज होकर के सिक्रीशन होकर के फटफट करके जमा निकल तो सकता नहीं है, तो जब भी निकलेगा तो खखार में निकलेगा, ठीक है। अब बलगम के दवा वो उसी में जमा होते 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 चला गया, यही है कोविड। लंग से पकड़ता था, यही लंग से पकड़ता था। हाँ पर चले जाओ थोड़ा घर पर, हाँ पर चले जाओ घर पर, हाँ चले जाओ, अभी आज थोड़ा 23 है, उसके बाद फिर कल से शाम में देख लेना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो गए हमने हाँ, कहा, हाँ। ठीक है। वहाँ के बने ससरंजन सर जी, वहाँ के पटना से बने, छपरा में प्रैक्टिस है। यहाँ के महाराजगंज में अनुमंडल में प्रभारी बने एस मोहम्मद जी, यहाँ के नाम पर, प्लस यहाँ के फादर भी डॉक्टर हैं, चैनपुर में यहाँ का हॉस्पिटल भी बना। कौन सा नाम से उसका?
राहत घर के नाम से डॉक्टर एस एम जाहिद। हाँ, राहत घर। यहाँ के बारे दिपेश कुमार, यहाँ के 24 घंटा सेवा। 24 घंटा रहे ड्यूटी डॉक्टर में, लेकिन सबसे मेन कोर मैनेजमेंट के बीमारी शशि रंजन सर के देहल जा, ठीक बा। ओकरा बाद एस मोहम्मद सर बानी, बाकी मॉनिटरिंग विंडो कराएगा। मॉनिटरिंग यहाँ के जो भी करेंगे वही करेंगे। कोई भी काम होगा बगैर उनकी परामर्श से और बगैर डिस्कस कर, कोई मेडिसिन या किसी प्रकार का, जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग शशि रंजन सर है तो काफ़ी वो बिजी हैं, उनको भी अपना हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी हम लोग के पास एकदम यहाँ का रीढ़ का हड्डी एकदम बुरा से बुरा कंडीशन में हमारे यहाँ सेवा दिए। हम यहाँ नहीं अवेलेबल हैं, आप लोग को भी मालूम है। बहुत कम भी हमसे बात होता था, क्योंकि हमको भी ड्यूटी पीरियड में काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो हम भी, लेकिन सबसे बुरा कंडीशन में यहाँ का संभाले हैं, चाहे पेशेंट नहीं रहा है चाहे रहा, फिर भी आकर यहाँ सेवा दिए। दूसरी चीज़ है कि कोई जितना भी सेवा दिए हैं, किसी तरह का कोई ऐसी डिमांड नहीं है, और किसी तरह का बहुत ऐसा आदमी आया कि हमको फोर्स किया कि ये कीजिए वो कीजिए ऐसा कीजिए, लेकिन नहीं आए, पेशेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ आधा घंटा वेट किए चले गए। इनके लिए हम तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। अब आप लोग इनको सबसे ज़्यादा प्रमोट कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ के लिए हमारे अपने लोग भी हैं, डॉक्टर बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जितना उनकी सपोर्ट हमारा नहीं मिला, उससे ज़्यादा हमारे अपने से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये संस्था के सपोर्ट किया। और 80% यहाँ का रिकवरी है। जो भी केस देखें 80% हम लोग का अनुमान है, हम लोग का गैस है कि 80% पेशेंट रिकवरी होगा। यहाँ तक कि जय कुमार सिंह का कोई पेशेंट रेफर होकर आया था, ट्रीटमेंट दिए सर, वो भी रिकवरी हो गई। यहीं केसरी बाजार का जो छपरा के जय कुमार सिंह माना जाना डॉक्टर, उनका भी पेशेंट रिकवरी हो। एक यहाँ पर पहले अर्थों का एक डॉक्टर बैठते थे, इमरान हुसैन खान थे, उनका पेशेंट छपरा में वो जाकर दिखाए, वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। शशि रंजन सर उसको ट्रीट किया, उससे बोलता है हमको बैठना नहीं, जरा पूरा हमारा बॉडी में पेन, पूरी नस का उसको काफ़ी जकड़ लिया, फिर वो वैसा पेशेंट को रिकवरी करके दिया। हम लोग इस पर और प्रयास किया जाए कि बुधवार आते हैं शशि रंजन सर, तो इनको हम लोग अपने गांव एरिया से लोकल से हम लोग इनको पेशेंट, चाहे जो भी डॉक्टर है उनको पेशेंट, क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर ये हैं, ये 24 घंटा रहेंगे। सर को भी ड्यूटी होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हम रिक्वेस्ट इनको किए कि सर आप आइए हमारे पास। सर सर्जन है सर। सर्जन भी हाँ, हम लोग का जो हैंड बिल है, अगर सर्जरी का भी कोई केस हो तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं फिजिशियन तो सर्जरी भी हो तो अवेलेबल है, ठीक है, सर्जरी भी होगा। सपोज कई बार ये होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास सर्जरी की सुविधा नहीं है, तो उसी मतलब कैटेगरिया में जो यहाँ पे अपना तय हुआ है उसी में आपको हम करके दें। देखिए हाँ जी, एकदम सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि पेशेंट का शोषण नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि छोटी सी बात मान लीजिए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ठीक है, वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर ट्रस्ट के थ्रू होगा तो मान लीजिए कि हम लोग 15,000 रखेंगे मिनिमम, ठीक है, कि 15,000 में होगा। तो अब उसमें हम लोग एनेस्थेसिस्ट भी बुला लेंगे, सर्जन भी बुला लेंगे, अब उसी में करेंगे, भले हॉस्पिटल को बचे या ना बचे। मेडिकल और बेड्स सब इंक्लूडिंग उसमें एक पैकेज बना लेंगे। हाँ, कि पैकेज है कि जैसे ट्रस्ट है ना ये, आप हमारे यहाँ अब जैसे हमारे फादर चैनपुर में है, ठीक है, लगभग 40-45 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर। तो अभी आज के डेट में भी 100 ही रुपया फीस है। हम जब बैठे थे तो हमने 300 रुपया फीस। जैसे मान लीजिए कि सर केस कर रहे हैं 15,000 में तो हो गया, किसी केस में मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर ब्लड वगैरह की रिक्वायरमेंट हो गया या कुछ ज़्यादा हो गया तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ है, इसको पूरा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ब्लड वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो मान लीजिए उसमें ब्लड इंक्लूड नहीं ना होता। अगर ऐसा कुछ होता है
वो आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा जी। कि ऐसा ना हो कि बाद में बोले कि नहीं सर उसी में इंक्लूडिंग आपका हाँ। प्रेशर नहीं क्योंकि देखिए कंडीशन सिचुएशन जब बॉडी ओपन होता है कोई भी पार्ट को हम ओपन करते हैं तब तो जाने के बाद ही पता चलता है क्या है ना। तो ये सारी चीज को मतलब कि एक पहले और एक चीज़ है कि Implement आप किया जाएगा। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन आप हैं, आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ गैस के बहुत पेशेंट हैं, पैरालिसिस का भी है। तो एक चीज़ वही चीज़ अभी हम बोलने वाले थे कि ये आप हर चीज़ को ये न समझें कि गैस ठीक है, अगर किसी को हार्ट का भी मर्ज है तो उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड यानी पेट फूल जाएगा, ठीक है ना, पेट फूल जाएगा। पेट फूलने के बाद आपको उसको पेट में दर्द होगा, क्योंकि जो आदमी का जैसे यहाँ पर हार्ट होता है और उसकी जो नली होती है एक यहाँ जुगुलर वेन के थ्रू ब्रेन में जाती है और ये मेजेंट्रिक होते हुए ये पैर यानी एब्डोमेन में अब दोनों पैर में जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी को एंटेरियर वाल मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के पीछे से हो रहा है, हार्ट उसका आर्टरियम के पास मतलब एक मोटा मोटी आपको बता दें कि हार्ट ऐसे दबा रहा है, तो उसका रेफर्ड पेन जो है पेट में भी जाएगा। तो उस लिहाज से आदमी को किडनी का पेशेंट है, उसका बॉडी में यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिया आप जानते हैं खाद में डालते हैं, तो यूरिया बढ़ा हुआ है और क्या क्या हो रहा है भाई, तो कुछ भी खा रहे हैं तो पेट फूल जा रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो ये भी गैस का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे लोगों को, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एंटासिड कोई भी पी लेगा वो ठीक हो जाएगा। अगर गैस का जैसे आपने कहा कि बहुत पेशेंट है, तो वो सबसे पहले तो मतलब ये डॉक्टर का काम है कि गैस की क्या दवा होती है। आप कहीं भी जाइएगा लोग पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, कोई भी जोल यानी दे देंगे, उसके लिए नहीं एंटासिड होती है उसके लिए। तो अगर गैस है तो 2-4-5 दिन परहेज कीजिएगा, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिएगा, एंटासिड पीजिएगा, आप ठीक हो जाइएगा। मगर गैस का ये आपको नहीं, आपको वहाँ प्रमोट करना होगा, बताना होगा कि हाँ लीवर के वजह से जी लीवर के भी वजह से हो सकता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कोई एंजाइटी डिप्रेशन में पेशेंट है तो उसका पेरिकास्टिक मूवमेंट जो पेट का चाल होता है वो ठीक से नहीं चल रहा है, जो एब्डोमेन में खाना पड़ा हुआ पेट के थैली में, फिर वहाँ से गया गट सब में, तो वहाँ पर वो पीस नहीं सका आटा चक्की जैसा, तो जब वो रुका रहा तो वहाँ से वो गैस, तो वो भी है इलाज उसका ब्रेन से है, मगर लोग कह रहे हैं गैस, तो आप उसको प्रमोट करें कि नहीं आप मेरे हॉस्पिटल में आए। दर्द कारण और भी हो सकता है। हाँ बहुत कारण। इसमें एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि अब जैसे मरीज आया तो डॉक्टर साहब ने देखा, तो अगर डायग्नोस लग रहा है डॉक्टर साहब तो हो सकता है कि किडनी से होगा, हाँ तो आप उसमें डॉक्टर साहब तब किडनी का जांच पॉसिबल है कराएंगे। कितना देखेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि पेट के दर्द से आए हैं और किडनी का जांच करा रहे हैं, शोषण हो रहा है। हाँ शोषण हो रहा है, मतलब पता समझना पड़ेगा। हाँ सबसे पहले है कि मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस जो आयुष के डॉक्टर हैं यानी कि जी, और जी तो वही है, सब वही है। हाँ वो हम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें यूनानी है या आयुर्वेदिक हैं। आप असल में समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि मॉडर्न के हैं या कुछ है, हम खुद कोर्स कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चला कोविड के बाद से कि मॉडर्न में इसका कोई मेडिसिन नहीं है। कुछ डिजीज़ ऐसी है, इनफर्टिलिटी, जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा, आप वो सीधे IVF पर चले जाएंगे। हाँ मगर आपके आयुर्वेदिक के पास और यूनानी के पास, उनके पास है जो ओरिजिनल पढ़े हुए हैं, उनके पास है मेडिसिन। उसमें बहुत सारा है, उसमें तो बच्चा तक डिटरमाइन करके लोग देते हैं कि आपको मेल चाहिए कि फीमेल, जी इतना करके देते हैं। तो उस टाइप से आप लोग करें और यहाँ हम लोग सेवा दिया जाएगा। अब रहा सवाल के मैनेजमेंट किस टाइप का आपके साथ, मतलब के बेड चाहिए, तो हम लोग एक ICU जैसा एक ही बेड का हाइड्रोलिक बेड भी रखेंगे, पेशेंट मॉनिटर रखेंगे, जो भी मतलब नीड है वो सब इनका काम है प्रोवाइड कराना। जो कुछ अभी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको अभी तो सोनी जी के पास मान लीजिए ECG मशीन है, ECG है, उसमें है मॉनिटर भी है, बाकी जो मिनिमम जो इंस्ट्रूमेंट हो वो धीरे-धीरे पेशेंट होते जाएगा। कुछ बेड का चेंजिंग करेंगे, जो बेड का चेंजिंग पूरा करना है अभी,
कुछ और भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे अभी आज हम लोग मीटिंग कर लिए बेड पूरा हाइड्रोलिक, कम से कम हम लोग 2 हाइड्रोलिक बेड रखेंगे। बेड तो ये 2 बेड हम लोग हाइड्रोलिक रखेंगे। तो वो मतलब कि अलग सी चीज़ है कि इमरजेंसी केस के लिए इमरजेंसी को कैसे टैकल करें, वो आपका और मैनेजमेंट का ही काम है कि उस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, अब पता चला कि पेशेंट हम एडमिट कर लिए 9 बजे रात में ख़त्म, अब 9 बजे रात में हम कह रहे हैं कि जा हम कहाँ से लाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। वो सब चीज़ नहीं, यहाँ पर आप लोग पेशेंट फ्लो बढ़ाने के लिए जो चीज़ रखना है वो बात इनसे रखिए। अच्छा रखना है, कहीं मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ लगता है कि हाँ हमको करना चाहिए, हाँ करना है, अपना एडवाइस भी दीजिए, एडवाइस दीजिए आप लोग उस चीज़ को, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग 5 या 10 बार आए हैं। तो कैंप में भी आए थे, तो जैसे पेशेंट आए तो पेशेंट को अगर मान लीजिए कि हमारी दवा से वो ठीक ना हुए, ठीक है, तो उनको मोटिवेट करके कि भाई आप, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, एक आदमी का तो क्लिनिक है नहीं, ठीक है, डॉक्टर साहब को चेंज कर करके मिलेंगे। अगर हम लोग आगे ग्रो करेंगे तो हम पटना से, दिल्ली से भी डॉक्टर बुलवा देंगे, जी बुलवाएंगे उनको हम लोग। अब जैसे हम लोग अगर ऑपरेशन ज़्यादा आ रहा है तो वीक में एक बार हम लोग अच्छे सर्जन एनेस्थेसिस्ट को बुला करके, क्योंकि एनेस्थेसिस्ट का एक ही ऐसा है कि बहुत कम डॉक्टर होते हैं। पहले पूरे सीवान जिला में 1 आदमी थे, आज के डेट में 4 आदमी हो गए हैं। छपरा, जी छपरा का हमें नॉलेज नहीं है, छपरा में डॉक्टर जितेंद्र थे, एक डॉक्टर सिटी सिनेमा के पास प्रैक्टिस करते हैं अमरेश जी, तो अभी आए, ही इज द क्या कहूँ वो ऑलराउंडर, सीइंग ऑल केस, बट एक्चुअली ही इज एनेस्थेटिक। तो ठीक है, छपरा में भी है अभी 2-3 लोग छपरा में जयसवाल सर, बढ़िया, जयसवाल जी वो भी बहुत अच्छा है। कब जयसवाल छपरा में? हाँ छपरा, ठीक है, लेकिन ये पुराने हो गए आपके। अमरेश सर तो पुराने हो गए। हाँ, अमरेश सर काफी पुराने हैं, अमरेश जी को भी एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, छपरा में भी है सर 3-4 लोग हो गए, लेकिन कम होते हैं। तो वहाँ से आप एक ऑपरेशन के लिए उनको बुलाइएगा तो आएंगे, टाइम देंगे, तो एनेस्थेसिस्ट का तो टाइम पर चलता है ना। एग्जैक्टली सर, वो सब सीवान में तो कोई आदमी आ नहीं पाए ना, वो सब हमारा सेटिंग होता है। खुद अपने हॉस्पिटल को आयुष्मान में ले लिया सारा काम। मान लीजिए कि हम डॉक्टर को प्रोवाइड कर दिए कि खुद डॉक्टर हैं, फादर डॉक्टर हैं, एनएम जीएनएम स्टाफ को हायर कर लिया, मगर अब जो काम मेरे हाथ में नहीं है, एनेस्थेसिस्ट को डायरेक्ट इनकार कर दिया कि ना हम नहीं आ सकते हैं। एक तो सिसवन ढाला है, 1-1.5 घंटा वो ले लेता है, वो 2 घंटा वो लोग का टाइमिंग का पैसा लेते हैं वो लोग कि आप समझ जितना देर। अब छपरा से कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि आपके एक माह में ऑपरेशन नहीं होता। इसके बाद तो मैंने वासिल से लेके किडनी सब कर लिए। सबसे बड़ी चीज की एनेस्थेटिक लोग अपना लोकल में काफी बिजी रहते हैं, समय है यहाँ 10 मिनट, वहाँ 1 घंटा, वहाँ 2 घंटा का, 3 घंटा का पूरा शेड्यूल। एस कुमार जिस वक्त यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ से एकमा से पेशेंट मेरे यहाँ जाता था, कोई डॉक्टर यहाँ क्वालिफाइड नहीं, ठीक है। तो वो जो कि एमएस है वो एनाटॉमी में, एनाटॉमी के वो एमएस है, जनरल सर्जरी नहीं है उनका, एनाटॉमी में। मगर उस वक्त जैसे कि रेतीले जगह पर अगर एक भी पेड़ तो वो आ रहे थे, तो वो बहुत ऐसा नहीं कि पैसा ही खाली, मगर बहुत सर्विस किए हैं वो। वाइजर का केस लेके गजल सिंह तो थे, इनसे अच्छा सुन उधर है, नैना देवी और उधर उनको आउट कर दिया गया, लेकिन इनसे उधर थे, वो भी अच्छे करते हैं, लेकिन आउट कर दिया। वो जनरल सर्जन थे, वो जनरल सर्जन थे, वो तो पॉलिटिकल चीज है। दोनों आदमी बहुत अच्छे थे।